हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालय लगभग 1 वर्ष से बंद हैं और अब आदेश आ गया है कि हमारे विद्यालय खुलने हैं। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन हेतु समय सारिणी व एसओपी जारी कर दी गई है। विद्यालय खोलने से पूर्व क्या तैयारी करनी है, छात्र छात्राओं की बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, विद्यालय की समय सारणी कैसी होगी और कक्षाओं का संचालन कैसे करना होगा, वह सब इस आदेश में बता दिया गया है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि हमें किस प्रकार से शिक्षण कार्य करना है, कैसे क्लास का सेटअप करना है और किस दिन कौन सी क्लास को बुलाना है। वह सब आपको इस आदेश में मिल जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फुल डिटेल्स। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। समस्त जो जिलाधिकारी हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के, उन सभी के लिए लेटर लिखा गया है। विषय कोविड संक्रमण 19 के कारण बंद विद्यालयों को खोलने हेतु दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 5668 5/2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनांक 10/2/2021 से एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षण कार्य दिनांक 1/3/2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में परिषदीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षाओं के पुनः संचालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु एसओपी संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए विद्यालय संचालन कराने का कष्ट करें। भवदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, 6/2/2021। साथियों, ये लेटर आज ही जारी हुआ है, इसमें आज की डेट है। चलिए अब एसओपी देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश। भारत सरकार के आदेश दिनांक 30/9/2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। नंबर 1, प्रदेश के सभी परिषदीय निजी विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं को दिनांक 10 फरवरी से तथा प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं को 1 मार्च से संचालित किया जाएगा। नंबर 2, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालयों को पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। विद्यालय खोलने के पूर्व की तैयारी। विद्यालय कैंपस एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 1, विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशील करना। नंबर 2, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नंबर 3, विद्यालय की परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना। नंबर 4, प्रधान अध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल रिपोर्ट सुनिश्चित किया जाए। टास्क टीम का गठन करना। विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक उत्तरदायी होंगे। नंबर 2, छात्र छात्राओं की बैठने की व्यवस्था। गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में 1 सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए।
इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाए। विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाए। विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो। जहाँ तक संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाए। अब देखते हैं विद्यालय की समय तालिका। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। विद्यालय में कक्षाओं का संचालन निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर देखें, सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा 1 व 5, मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा 2 व 4, बुधवार और शनिवार को कक्षा 3। यानी कि एक दिन एक कक्षा आएगी। जैसे सोमवार को और बृहस्पतिवार को कक्षा 1 व 5, मंगलवार शुक्रवार में कक्षा 2 व 4, बुधवार और शनिवार को कक्षा 3। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, सोमवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 6, मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा 7, बुधवार व शनिवार को कक्षा 8। विद्यालयों की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहाँ पर 2-2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस संबंध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधान अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है उन्हें 2 पाली में संचालित किया जाए तथा प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है। यदि कक्षा का साइज छोटा हो तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक के संबंध में। विद्यालय को ऐसे आयोजन से बचना चाहिए जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो। समारोह, त्योहार, खेलकूद आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। विद्यालय असेंबली कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग अलग किया जा सकता है जिससे कि भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के साथ केवल अभिभावक को ही रखा जाए। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाए। माता पिता अभिभावक से सहमति, ये पॉइंट बहुत काम का है। छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ली जाए। इसका प्रारूप इसमें दिया गया है। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थी के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से ही अनुसरण की व्यवस्था की जाए। नंबर 6, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। विद्यालय या उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहें। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में किसी छात्र अथवा स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध केस पाया जाता है तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाएगा और डॉक्टर द्वारा परीक्षण किए जाने तक मास्क, फेस कवर सुनिश्चित किया जाएगा व छात्र छात्राओं की पॉजिटिव रिपोर्ट होने की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधान अध्यापक के द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित किया जाए।
अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार, मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। यानी कि इस तरह की बात नहीं की जाए कि जो बच्चा डेली आएगा उसको पुरस्कार मिले। दूसरा है अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन, सभी छात्र, अभिभावक, माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा यानी कि अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित स्व घोषणा पत्र लिया जाए। अब है इसके बाद आता है विद्यालय खोलने के बाद की तैयारी। कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई के पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाए। विद्यालय की सफाई व्यवस्था में विद्यार्थियों को कदापि न लगाया जाए। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। सामान्यतः छुए जाने वाले तल जैसे कि दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच डेस्क आदि की निरंतर सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए। यत्र तत्र फेंकने से बचना चाहिए। डस्टबिन साफ एवं पूरी तरह ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालयों में संचालित पुस्तकालय में भी 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए बच्चों की उपस्थिति निर्धारित की जाए। छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था। पहला पॉइंट देखें आप इसमें, सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए, विशेषकर उस समय जब वे क्लास में हों या समूह में कोई कार्य कर रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों। बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय द्वारा संपर्क विहीन उपस्थिति पद्धति, ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया को अपनाया जाए। सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाए। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाए। सभी सफाई स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों के द्वारा पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किया जाए। विद्यालय संचालन तक कक्षा कक्ष के दरवाजे यथा आवश्यकता अनुसार खुले रखे जाएं। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। नंबर 10 पॉइंट है विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था। विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार सैनिटाइज किया जाए, एक बार बच्चों को लाने के पहले और दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान से पूर्व। विद्यालय बस के चालक, उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यकता हो तो भौतिक दूरी के पालन हेतु अधिक बसों को लगाया जाए। जहाँ तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। बस की सभी खिड़कियां खुली होनी चाहिए। अब आता है इसे मिड डे मील के संबंध में। रसोइया या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित न होने, उनके उचित स्वास्थ्य संबंधी स्वयं की घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइज कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह साफ किया जाएगा। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाएगा तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में बैठाकर भोजन परोसा जाएगा।
बच्चों को हाथ धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े में पोंछने के बजाय हवा में हाथ सुखाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भोजन के उपरांत बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगा लिया जाएगा। मिड डे मील के बाद और पहले बच्चों को 6 फीट की दूरी पर उनका हाथ धुलवाना है। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाए। पानी निकासी की भी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नहीं होना दिया जाए। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन पकाने में इस्तेमाल किए गए कपड़े, एप्रिन, हेड कवर, पोछा आदि को भी साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाए। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश मिड डे मील भोजन प्राधिकरण के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये सब इसमें आदेश बताए गए हैं कि किस किस तरह से काम करना है, कैसे मिड डे मील खुलवाना है, कैसे कक्षा का संचालन करना है, बच्चों को कैसे स्कूल तक पहुंचाना है, कैसे उन्हें घर तक पहुंचाना है। इसके बाद हम देखते हैं जो सहमति पत्र है। छात्र छात्राओं की भौतिक उपस्थिति के लिए अभिभावकों से लिए जाने वाला सहमति पत्र। इसमें बच्चे का नाम है, विद्यालय का नाम है, उनके माता पिता सहमत है या नहीं, ये सब डिटेल इसी के अंदर दी गई है। ये प्रत्येक बच्चे से भरवाना है। तो साथियों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।